नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक। लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। आज आपको वो सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी के संबंध में बताएंगे। सबसे ज़्यादा जो शिकायत प्रदेश में आ रही है, दुकान पर खाद्यान्न पहुंचाने के संबंध में आ रही है। हमारे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग फोन पे भी बता रहे हैं और मीटिंगें भी हो रही हैं। परिवहन ठेकेदार सही मात्रा में, सही गुणवत्ता में खाद्यान्न राशन दुकानों पर नहीं पहुंचा रहा है। इस प्रकार ये योजना सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी एक सफेद हाथी बनकर साबित हो रही है। शासनादेश मेरे पास है, तारीख नोट कर लीजिए, 9 मार्च 2021। ये इस शासनादेश में कंडीशन दी हुई है। कुछ राशन विक्रेताओं के कमेंट्स आए कि कहाँ कहाँ बोरे का वजन मिल रहा है, कहाँ कहाँ सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी सही तरीके से चल रही है। भैया मैं कैसे बताऊं पूरे प्रदेश की कहानी? वो तो आप अपने दुकान पर देख के, अपने प्रदेश में देख के। हमारा काम जन जागरण करने का है, आपको बताने का है। करना या ना करना वो आपकी जिम्मेदारी है। नियम क्या है, कानून क्या है, वो हम अपने चैनल के माध्यम से राशन विक्रेताओं को काफी दिन से बता रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले मैंने आपकी समस्याओं के समाधान के लिए चैनल पर अपना व्हाट्सएप नंबर फॉरवर्ड किया था। मुझे उम्मीद थी कि कुछ राशन विक्रेता जिनकी जो समस्या होंगी व्हाट्सएप पर भेजेंगे, किंतु उन 4-5 दिन में 3 दिन तक तो मैं सहन करता रहा। व्यस्तता मेरी भी है। शनिवार को एक इंटरव्यू था एनपीएस ओपीएस पेंशन संबंधी। कल आम आदमी पार्टी के एक नेता विधायक अमानुल्लाह गिरफ्तार हुए परसों, तो उस संबंध में इंटरव्यू था। इधर शहर में क्या हो रहा है, कहाँ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, मैं भी न्यूज हमें कवरेज करनी पड़ती है, तो व्यस्तता है। तो लगभग 2 दिन में 250-300 कॉल बार बार आ रही और मेरा जीना हराम कर दिया। तो इसलिए आज की वीडियो से मैंने अपना मोबाइल नंबर हटा दिया। जो भी दर्शक हैं जिनकी जो समस्याएं हैं वो कमेंट्स में लिखेंगे और शाम के समय उनका उत्तर हम जरूर देंगे। रही बात इसकी कि लोग शासनादेश मांग रहे हैं, कोर्ट के आदेश की पीडीएफ मांग रहे हैं। मैंने सुझाव ये दिया था कि मेरा नंबर किसी ग्रुप में जोड़ दिया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। किंतु वो ग्रुप में नहीं जोड़ा गया और व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप नंबर में मेरा फ़ोन हैंग हो चुका था। इतने व्हाट्सएप आए, तो मैंने ये निर्णय लिया है कि जो भी शासनादेश है या कोर्ट केस है उसका नंबर मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। संचार क्रांति है, हर जगह कंप्यूटर है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर कंप्यूटर ना हो, तो आप उस शासनादेश को उस तारीख के हिसाब किताब से कंप्यूटर से निकलवाने हैं। यह आपको मेरा सुझाव है। आज का हमारा विषय है सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी। तब तक हम इसके बारे में बताएं, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं। केवल एक वीडियो में जिसमें एसडीएम के बारे में हमने बताया तो उसमें सब्सक्राइब ज़्यादा आ रहे हैं। उस बारे में लोगों ने पूछा है, तो एक वो व्यवस्था है जिसे प्रशासन कर रहा है।
सीधे एसडीएम और जिला पूर्ति अधिकारी कोई भी दुकान के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उसमें जिलाधिकारी की अनुमति शासनादेश के अनुसार विभाग ले रहा है। तो दूसरी कुछ कमेंट्स आए थे, ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो स्वयं सहायता की समूह की दुकानें हैं उनका आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया गया। व्यवस्था ये थी, शासनादेश जारी हुआ था, मेरे सामने रखा है, ये तारीख है यदि किसी को देखनी हो। 7 जुलाई 2020 को ये शासनादेश जारी हुआ था, जिसमें ये व्यवस्था की गई थी कि यदि कहीं पर दुकान खाली है तो सबसे पहले प्राथमिकता स्वयं सहायता समूह को दी जाए, जिसको उच्च न्यायालय ने इस आदेश को निरस्त कर दिया, इस पर रोक लगा दी। तो ये हमारी पिछली अपडेट्स थी जो आपको बताई थी। जो दुकानें फिलहाल स्वयं सहायता समूह की चल रही हैं वे चलती रहेंगी, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद यदि कोई दुकानें होती हैं, पहली तो बात प्रशासन नहीं करेगा, यदि अनजाने में उन्होंने करी तो दुकान निरस्त हो जाएंगी, अथवा अधिकारी के ऊपर कोर्ट ऑफ कंडम्प्ट का केस चलेगा, अदालत की अवमानना का। ये ध्यान देने वाली बात है। शंका समाधान ये था कि जो दुकानें चले क्या वे निरस्त हो जाएंगी, तो वे दुकानें निरस्त नहीं होंगी, वे चलेंगी, क्योंकि वो हाई कोर्ट के आदेश से पहले थी, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो दुकानें हैं वो नहीं चलेंगी। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। आपकी समस्या का मैंने वीडियो के माध्यम से ये समाधान बता दिया। 9 मार्च 2021 को सरकार ने व्यवस्था की कि खाद्यान्न की आपूर्ति सीधे राशन की दुकान पर पहुंचाई जाए, सही मात्रा में, सही गुणवत्ता में। इसमें बहुत बड़ा आदेश है, ये कई पेज का है, जिसमें से मैं इनके पॉइंट वाइज बता रहा हूं। इस शासनादेश का पॉइंट नंबर 5 है कि कुछ राशन विक्रेता कहते हैं जी हमारे ट्रक में चावल आता है, गेहूं नहीं आता है, तो ये शासनादेश है। शासनादेश का 5वां पॉइंट कहता है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक ट्रक में एक जींस की लोडिंग कराई जाएगी। यदि ट्रक में गेहूं है तो गेहूं आएगा, चावल है तो चावल आएगा। शासनादेश ये बोल रहा है, यदि गेहूं चावल आने हैं तो उसमें 2 ट्रक आएंगे, जो वहां से गोदाम से चलेगा उसमें अलग अलग चलेंगे, और रूट चार्ट के हिसाब से में ट्रक चलेंगे, जो रूट चार्ट बना हुआ है। टेंडर की शर्तें हैं, उनके अनुसार कार्य होगा। दूसरी एक समस्या पूरे प्रदेश में है, ये गौर करने वाली बात है, ध्यान देने वाली सभी के लिए, कि इसी शासनादेश में पॉइंट नंबर 6 है ये, उचित दर विक्रेताओं को पूर्ण बोरे में खाद्यान्न की प्राप्ति कराई जानी होगी। यदि 585 ग्राम का बोरा है तो 585 ग्राम का वजन अतिरिक्त लिया जाएगा, जिसके अंतर्गत उचित दर विक्रेताओं को उनके आवंटन के सापेक्ष पूर्ण बोरों में खाद्यान्न के वजन के आधार पर आवंटित खाद्यान्न की प्राप्ति हो सके। बात साफ हो चुकी कि बोरे के वजन के सापेक्ष आपको गेहूं मिलेगा, ये आपको लेना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, लोगों की शिकायत थी कि हमारे कुछ अंत्योदय कार्ड रुक जाते हैं 2-3, उनका क्या होगा। इसमें शासनादेश में स्पष्ट उल्लेख है
कि यदि किसी उचित दर विक्रेता का आवंटन 50 क्विंटल 25 किलो है, तो उस उचित दर विक्रेता को 50 कुंतल 50 किलो खाद्यान्न मिलेगा। कहने का मतलब है कि लूज नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा। 50 यदि 50 कुंतल 25 किलो है तो उसे 50 कुंतल 50 किलो मिलेगा। और यदि 50 कुंतल 25 किलो से कम है, 50 कुंतल 10 किलो है, 15 है, 18 है, 19 है, तो उन्हें पूरा 5 कुंतल मिलेगा। ये इस शासनादेश में उल्लेख है। संबंधित उचित दर विक्रेता को कम या अधिक प्राप्त हुए खाद्यान्न का समायोजन अगले माह किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसका 25 किलो या 15 किलो जो कम आया या ज्यादा आया वो अपने पास रख लेगा और कम आया तो उसे नहीं मिलेगा। नहीं, अगले महीने के आवंटन में उसका समायोजन होगा। तो ये शंका थी, इसका समाधान इस पॉइंट में हो चुका है। तो ये यदि किसी का नहीं हो रहा है, अपने विभाग से मिले। फिर जो मुख्य पॉइंट है, सिंगल स्टेज परिवहन हेतु चयनित संस्था यानी कि ठेकेदार द्वारा उचित दर विक्रेता को राशन पहुंचाने की सूचना 2 दिन पहले देनी होगी। यदि विक्रेता को खाद्यान्न प्राप्त करने में कोई समस्या है, दुख है, दर्द है, सुख है, बुखार है, खांसी है, तो इसकी जानकारी संबंधित जिला पूर्ति अधिकारी को देनी होगी और राशन का प्रेषण किसी अन्य तिथि को कराए जाने की व्यवस्था की जाएगी। परंतु यह व्यवस्था है परिहार्य। अच्छा, एक पॉइंट और है सबसे बड़ा इसमें खास बात, कि यदि कोई आपदा आती है, जैसे हमारी कोरोना महामारी आई थी, कोरोना महामारी, ऐसी आपदा कभी आ सकती है, आपदा कहकर नहीं आती। तो ऐसी परिस्थितियों में विक्रेता ही अपने स्तर से उसे खाद्यान्न को उठाएगा। कानून व्यवस्था हो जा, कुछ भी हो जा, तो उसमें उसे ही उठाना पड़ेगा। अब जहां अगली बात 15वां पॉइंट है शासनादेश का। ठेकेदार के पास उपलब्ध वाहन तथा हल्के तथा बड़े वाहनों को दृष्टिगत निविदा में सफल संबंधित ठेकेदार से भी विचार विमर्श कर लिया जाएगा। ठेकेदार को हल्के और भारी वाहनों के बारे में उसे विचार विमर्श किया जाएगा। उसे कहा जाए भाई आपने कितने हल्के वाहन है आपके पास, कितने भारी है, कितने की व्यवस्था आप कर रहे हैं। फिर उसके हिसाब किताब से ये आपसी विचार विमर्श के बाद ये व्यवस्था लागू होगी। रूट चार्ट सभी जिले में बना हुआ है। ये जो शासनादेश है ये 23 पॉइंट का है और इसमें से मैं आपको खास बात बता रहा हूं। 19वां पॉइंट है, ठेकेदार द्वारा निर्धारित समयावधि में उचित दर विक्रेता को संपूर्ण मात्रा एवं गुणवत्ता का खाद्यान्न देने की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्राप्त शिकायतों के क्रम में उच्च दर विक्रेताओं को प्राप्त होने वाले खाद्यान्न की मात्रा एवं गुणवत्ता की 100% पुष्टि पूर्ति निरीक्षक विपणन निरीक्षकों द्वारा उचित दर विक्रेता से दूरभाष पर संपर्क कर की जाएगी। पूर्ति निरीक्षक या कोई भी उच्च अधिकारी को आपको रिपोर्ट देनी होगी। यदि उनका फोन आता है या अपने फोन से आप दें कि मेरा खाद्यान्न गुणवत्तापूर्ण नहीं है या कम है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरा लें।
किंतु गुणवत्ता यदि खराब है तो तुरंत अपने जिला पूर्ति अधिकारी को दें या जिला पूर्ति निरीक्षक को दें, अपने अधिकारियों को दें। और यदि ठेकेदार ऐसा नहीं करता है तो उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को करें और उसके विरुद्ध तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। जो भी ट्रक चलेंगे या वाहन चलेंगे उन पर जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। अब जो मुख्य पॉइंट है यह है 21वां, जब एक राशन विक्रेता की दुकान पर खाद्यान्न मिल जाता है तो उसकी पुष्टि करने के लिए खाद्य विपणन अधिकारी, जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम ये करेंगे कि सही खाद्यान्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, सत्यापन करेंगे। और इसमें औचक निरीक्षण की भी व्यवस्था कराई जाएगी। कभी भी औचक निरीक्षण करके आपके स्टॉक का सत्यापन किया जा सकता है कि स्टॉक सही है या नहीं है। इसलिए सभी राशन विक्रेताओं से आग्रह है कि ठेकेदार द्वारा पूर्ण गुणवत्ता में, सही गुणवत्ता में और सही मात्रा के मैं बोरों के वजन अपनी दुकान पर ही लें। वो ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि आपकी दुकान पर एक एक बोरे को तोलकर देगा। कुछ ठेकेदार ऐसे करते हैं, राशन विक्रेता भी ऐसे चाहते हैं कि अपना ट्रॉली या ट्रक बाहर तुलवाया और बीच में उसमें जो ट्रॉली वाले हैं उन्होंने झोल कर रखा है, कहीं पत्थर रख देते हैं, कहीं नीचे उन्होंने बॉक्स बना रखे हैं उसमें कट्टे रख देते हैं, वहाँ पर उन्हें पूरा होता है और फिर वो उतार के 1-1.5 क्विंटल का आपको नुकसान होता है। तो आप कोशिश करें कि अपनी दुकान पर आपके पास पुराने कांटे हैं जिसमें 1 कुंतल सामान तुल जाता है, आप ठेकेदार को कहिए कि मेरी दुकान पर पूरा राशन दें और कांटे को ट्रक में या ट्रॉली में रख दें। पल्लेदार जो लेबर है वो उस पर रखेगा और रख के तोल के आप उसका मात्रा लिखें और अपनी दुकान पर उतारें। यदि गुणवत्ता खराब है, भीगा हुआ खाद्यान्न है, तो आप उसे रिसीव मत करें, अपनी दुकान पर मत लें। जिन स्थानों पर सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था सही प्रकार से लागू नहीं हो रही है उन राशन विक्रेताओं से आग्रह है कि वे सभी एक एक पत्र अपने जिला पूर्ति अधिकारी को पंजीकृत डाक से डालें या ईमेल करें अथवा डाक से डालें और उसकी एक एक प्रति खाद्य सचिव, मुख्य सचिव खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश को और खाद्य आयुक्त को भेजे कि हमारे जिले में सही मात्रा में, सही गुणवत्ता से घर पर सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था नहीं है, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ये मेरा सुझाव है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। शासनादेश का मैंने आपको बता दिया, आपको चाहिए तो अपना इसे निकलवा लें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।